वेलकम टू सीजी शिक्षा। मैं डी सर। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का रूपांतरण सूत्र। रूपवती जानते हो ना, रूपांतरण रूपा, ठीक है, सुंदर। उसी तरीके से मैथमेटिक्स में इसकी फार्मूलास की सुंदरता क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फार्मूलास क्या होती है, इस चीज़ की हम लोग देखेंगे। तो इसमें आप लोगों को जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक का जो चैप्टर होता है वही इसमें इंक्लूड रहता है। उसी के बेस पर ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत में जो जितने भी फार्मूलास हैं वो इसके अंतर्गत एड होते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत जितने भी फार्मूलास हैं उसको हम लोग बेसिक फंडामेंटल के रूप में देखेंगे, फिर हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज के थ्रू से, ठीक है। फिर हम लोग कहाँ पर मूवमेंट करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज पर बिलोंग करेंगे। तो एक्सरसाइज के बेस पर हम लोग देखेंगे तो 6th चैप्टर हमारा रूपांतरण सूत्र है, जिसमें हम लोगों को 10a 10b के रूप में sin a sin b के रूप में sin a प्लस बी cos a माइनस बी 10a प्लस बी cot a प्लस बी, इस तरीके से sin a sin 2 थीटा tan 2 थीटा cot 2 थीटा, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन को फेस करने होंगे जिसको हम लोग रूपांतरित करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको चेंज फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो उससे रिलेटेड हम लोग आज देखने वाले हैं इस चैप्टर में, क्लियर। तो फार्मूला के बेस पे उस चैप्टर को 1 बाय 1 करके हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन को फंडामेंटल बेसिक फंडामेंटल के तहत हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो आप लोगों को बेसिक फंडामेंटल के थ्रू से होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के अंतर्गत क्या क्या चीज होती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के अंतर्गत जो चीज होती है इस फॉर्म को तो आप लोग जानते हैं। बेसिकली उस चीज के मैं रेशियो के बेस पे उस चीज को बता देता हूं, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा के बेस पे आप लोगों को जो चीज आता है उस चीज को मैं रेशियो के बेस पे इस चीज को बता देता हूं मैं। तो इस चैप्टर में आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री इंक्लूड रहता है। इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में इसके अंतर्गत ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों का इंक्लूड रहता है। ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है इसमें इंक्लूड रहता है, क्लियर। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हम लोग रेशियोज के बारे में देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। तो पहला इसके अंतर्गत हम लोग रेशियो को देखते हैं। पहला इसके अंतर्गत हम लोग किसको देखते हैं, रेशियो को देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखते हैं, ठीक है। तो रेशियो इसके अंतर्गत कितना आता है इस चीज़ को देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में इसके अंतर्गत कितने रेशियो होते हैं इस चीज़ को देखते हैं। तो पहला जो रेशियो होता है भाई वो आप लोगों को साइन के फॉर्म में रहता है, साइन थीटा के फॉर्म में रहता है। पहला जो रेशियो होता है वो आपका साइन थीटा के फॉर्म में रहता है। और दूसरा जो रेशियो रहता है भाई, दूसरा जो रेशियो रहता है वो आपका कॉस थीटा के फॉर्म में रहता है। और तीसरा जो रेशियो होता है वो आप लोगों का किस फॉर्म में रहता है, टेन थीटा के फॉर्म में रहता है, क्लियर। और जो चौथा जो रेशियो होता है वो आप लोगों का कॉट थीटा के फॉर्म में रहता है। और जो पांचवा जो रेशियो है भाई वो आप लोगों को सेक थीटा के फॉर्म में रहता है। और छठा जो रेशियो है और लास्ट जो रेशियो है वो आपका कॉसेक थीटा के बेस पे होता है, वो आप लोगों का कॉसेक थीटा के बेस पे होता है। तो रेशियो के बेस पे हम लोग पहला साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा के बेस में देते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक होता है भाई ये आप लोगों का ग्रीक अल्फ़ाबेट से लिया गया है, जो कि आप लोगों को 3 वर्डों से मिल करके बना है। आपके कितने वर्डों से मिलकर बना है, 3 वर्डों से मिलकर बना है। पहला जो है वो आपका ट्राई है, पहला जो है आपका ट्राई है, दूसरा जो है वो आपका गॉन है, और तीसरा जो है वो आप लोगों का मेट्रोन है। तीसरा जो है आप लोगों का क्या है, मेट्रोन है। ट्राई मीन्स आपका कितना होता है भाई, ट्राई मीन्स होता है आप लोगों का 3। ट्राई मीन्स क्या होता है, 3। ट्राई मीन्स होता है आप लोगों का 3। और गॉन मीन्स होता है आपका साइड या एंगल, साइड भी बोल सकते हो या एंगल भी बोल सकते हो भाई, क्लियर। मेट्रोन मीन्स क्या होता है आप लोगों का, मेजरमेंट, क्लियर, इस चीज़ को। तो यहाँ से तीनों साइड का जो मेजरमेंट रहेगा वो आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे आएगा। तो 3 हो जाएगा, ये आपका साइड हो जाएगी, आपका एंगल हो जाएगा, मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट हो जाएगा, मतलब 3 साइड का मेजरमेंट, ठीक है। दिस साइड 3 साइड्स मेजरमेंट हो जाएगा आप लोगों का, 3 साइड्स या एंगल्स मेजरमेंट, एंगल्स मेजरमेंट कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, क्लियर। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा। तो सर्वप्रथम इसके अंतर्गत हम लोग रेशियो के बेस पे इस चीज़ को देखने वाले हैं। किसके बेस पे देखने वाले हैं, रेशियो के बेस पे इस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। तो ये आप लोगों का 3 वर्डों से मिलकर बना है, ट्राई गॉन मेट्रोन से मिलकर बना है, जो कि ग्रीक अल्फाबेट है, ठीक है। तो ट्राई मीन्स होता है 3 मीन्स होता है 3, और गॉन मीन्स होता है आपका साइड या एंगल, दोनों में से किसी चीज़ को ले सकते हो। तो मेजरमेंट मीन्स होता है मापन, मतलब तीनों साइड का मापन या तीनों एंगलों का मापन जो होता है। ये आप लोगों को जो ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं राइट ट्राइंगल के आसपास घूमती है, ट्राइंगल के मूवमेंट करती है। विदाउट राइट ट्राइंगल के ये अब विदाउट राइट ट्राइंगल की आपका ट्रिग्नोमेट्रिक पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्री होता है भाई ये आप लोगों का किस तरीके से राइट ट्राइंगल के बीच में आप लोगों को मूवमेंट करता है। राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण कोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल के बीच ये आप लोगों को मूवमेंट करता है, ये आपका मूवमेंट करता है, क्लियर।
मूवमेंट करता है। क्लियर। विदाउट राइट ट्रायंगल के ये आप लोगों का पॉसिबल ही नहीं है, आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक। तो रेशियो के बेस पे हम लोग देखेंगे, जो हमारे पास 6 रेशियोस होते हैं। कितने रेशियो होते हैं? 6 रेशियोस होते हैं, जिसमें आप लोगों का साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, सेक थीटा होता है और कॉसेक थीटा होता है। अगर इस चीज़ को हम लोग हिंदी फॉर्म में लिखेंगे, अगर हिंदी के फॉर्म में अगर इस चीज़ को हम लोग लिखना चाहेंगे तो साइन थीटा को बोला जाता है भाई ज्या। साइन थीटा को बोला जाता है ज्या। साइन थीटा को क्या बोला जाता है ज्या। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक को क्या बोला जाता है आप लोगों का? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, इसको क्या बोला जाता है आप लोगों का? त्रिकोणमिति। इस चीज़ को बोला जाता है आप लोगों का त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति बोला जाता है। और इस चीज़ को आप लोगों को क्या बोला जाता है? समकोण त्रिभुज। क्या बोला जाता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इसको बोला जाता है समकोण त्रिभुज। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। साइन थीटा को ज्या बोला जाता है और कॉस थीटा को बोला जाता है कोज्या। कॉस थीटा को बोला जाता है कोज्या। टेन थीटा को बोला जाता है स्पर्श जिया। टेन थीटा को बोला जाता है स्पर्श जिया। और कॉट थीटा को बोला जाता है व्यू स्पर्श जिया। इसका उल्टा होता है ना व्युत्क्रम, इसलिए इसको व्यू स्पर्श जिया बोलते हैं। इसको बोला जाता है व्यू स्पर्श जिया। सेक थीटा को बोला जाता है व्यू कोज्या। व्यू कोज्या। व्यू कोज्या। और कॉसेक थीटा को बोला जाता है आप लोगों का व्यू जिया। व्यू जिया। क्लियर। तो ये आप लोगों का साइन थीटा के बेस पे है, साइन के फॉर्म में है ये भाई आप लोगों का। किस फॉर्म में है बोलने से? ये आप लोगों का साइन फॉर्म में है। किस फॉर्म में? देखिए ये आप लोगों का साइन फॉर्म में है। ये आपका साइन थीटा के बेस पे है। ये आपका जो फॉर्म है वो किस बेस पे है? साइन थीटा के बेस पे है। और ये जो आपका फॉर्म है ये किस बेस पे है? ये आपका कॉस थीटा के बेस पे है। ये जो आपका फॉर्म है वो किस बेस पे है भाई? कॉस थीटा के बेस पे है। ये जो आपका फॉर्म है वो आप लोगों का कॉस के बेस पे है। और जो थर्ड आपका जो चीज़ है वो किस फॉर्म में है? वो आप लोगों का किस फॉर्म में है? तो टेन फॉर्म में है। ये आप लोग किस फॉर्म में है? देखिए टेन फॉर्म में है, टेन थीटा के फॉर्म में है। ये आपका किस फॉर्म में है? टेन थीटा के फॉर्म में है। क्लियर। और ये जो है सेक थीटा के फॉर्म में है। ये आपके किस फॉर्म में है बोलने से? सेक थीटा के फॉर्म में है। ये आप लोगों के सेक थीटा के फॉर्म में है। और ये दोनों किस फॉर्म में है बोलने से? यहाँ पर ये आप लोगों को कॉट थीटा के फॉर्म में है। ये आपका कॉट थीटा के फॉर्म में है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यू स्पर्श जिया। क्या बोलते हैं? व्यू स्पर्श जिया। किसका व्युत्क्रम है? टेन थीटा का व्युत्क्रम है। और कॉसेक थीटा किसका व्युत्क्रम है? तो ये आप लोगों का साइन थीटा का व्युत्क्रम है। कॉसेक थीटा किसका व्युत्क्रम है? तो ये है आप लोगों का साइन थीटा का व्युत्क्रम है। क्लियर। तो हमारे पास रेशियोज की दृष्टि से देखा जाए, अगर रेशियो के बेस पे हमारे पास देखा जाए तो रेशियोज के बेस पे देखा जाएगा तो हमारे पास कितने रेशियो के बेस पे देखा जाए तो ये देख लीजिए। रेशियो के बेस पे अगर इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, किसके बेस पे देखेंगे? अगर इस चीज़ को हम लोग रेशियो के बेस पे देखेंगे, किसके बेस पे देखते हैं? रेशियो के बेस पे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 के फॉर्म में है ये, और ये आप लोगों का 2 के फॉर्म में है। क्लियर। ये आप लोगों के किसके फॉर्म में है? 2 के फॉर्म में है। और ये आपका किसके फॉर्म में है बोलने से? 3 के फॉर्म में है। ये आपका 4 है। ये आपका क्या है भाई? 5 है। ये आपका क्या है? 6 है। क्लियर। तो चलिए इसी के लिए हम लोग देखते हैं। तो रेशियो की दृष्टि से देखा जाए हमारे पास 6 रेशियो हैं। साइन थीटा के बेस पे है, देखिए साइन थीटा है, और क्या है? कॉस थीटा है, और क्या है? टेन थीटा है, कॉट थीटा है, सेक थीटा है, कॉसेक थीटा है। क्लियर। तो इस चीज़ को हम लोग साइन के बेस पे, कॉस के बेस पे, इसका फार्मूला बेस पे अगर हम लोग इस चीज़ को देखते जाएंगे तो फार्मूला बेस पे हम लोग इस चीज़ को करते जाते हैं। तो फार्मूला बेस पे जो साइन थीटा होता है आप लोगों को एक राइट ट्राइंगल के बेस पे इस चीज़ को मैं क्रिएट करके बताता हूँ। देखिए एक राइट ट्राइंगल क्रिएट के बेस पे इस तरीके से एक राइट ट्राइंगल क्रिएट कर देता हूँ। देखिए मैं एक राइट ट्राइंगल क्रिएट कर दे रहा हूँ। यहाँ से एक राइट ट्राइंगल है। देखिए विदाउट राइट ट्राइंगल के तो ये पॉसिबल ही नहीं है भाई, इसका फार्मूला आप लोगों के पास। क्लियर। ये आप लोगों के पास राइट ट्राइंगल है। यहाँ से डिनोट कर लेते हैं भाई, इसका वैल्यू डिनोट, इसका हम लोग नेम डिनोट कर लेते हैं भाई। ए के बेस पे है कि बी के बेस पे? ये आप लोगों को किस बेस पे है? ये बी है। ये आप लोगों का सी है भाई। ये आप लोगों का ए है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं कि थीटा आपका यहाँ पर मूवमेंट कर रहा है। थीटा यहाँ पर मूवमेंट करेगा तो परपेंडिकुलर ये कहलाएगा आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इतना तो बेसिक आप लोग क्लास 9 में पढ़े ही होंगे। परपेंडिकुलर ये कहलाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम्मुख भुजा बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
सम्मुख भुजा बोलते हैं। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? सम्मुख भुजा। थीटा के सामने वाले कोण को क्या बोलते हैं? सम्मुख भुजा। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? सम्मुख भुजा। और इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? लंब। इसको बोला जाता है लंब। और समकोण, ये समकोण के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोटेनस बोलते हैं। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? हाइपोटेनस। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ये आपका क्या है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस ये आप लोगों का है हाइपोटेनस। ये है आपका हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस को हम लोग बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, सबसे लंबी भुजा। ये आप लोगों का क्या है? सबसे लंबी भुजा है। सबसे लंबी भुजा। सबसे लंबी भुजा। ये आपका सबसे लंबी भुजा है। सबसे लंबी भुजा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्लियर? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। ये कर्ण। और ये जो है थीटा और राइट एंगल जिसके ये है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? आधार। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? आधार, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। इसको बोला जाता है भाई बेस। इस चीज़ को बोला जाता है बेस। ठीक है। और बेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आधार। इस बेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आधार। और इस भुजा को क्या बोला जाता है? इसको देखिए, जिस पर ये बैठा है, आसन्न भुजा। इस चीज़ को बोला जाता है एडजेसेंट साइड, मतलब आसन्न भुजा। आसन्न भुजा। इस साइड को बोला जाता है आसन्न भुजा। और अगर बोला जाए इंग्लिश के थ्रू से हम लोग देखेंगे तो इसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं। एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट। एडजेसेंट साइड। इस चीज़ को बोला जाता है एडजेसेंट साइड। क्लियर? इसको बोला जाता है अपोजिट साइड। इसको क्या बोला जाता है? अपोजिट साइड। इस चीज़ को बोला जाता है अपोजिट साइड। अपोजिट साइड। इसको बोला जाता है अपोजिट साइड। क्लियर? ये आप लोगों का है। तो इस बेस में हम लोग त्रिकोणमिति के बेस पे इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो त्रिकोणमिति आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री देखिए ट्राइगोन मेट्रोन से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है? ट्राइगोन और मेट्रोन से मिलकर के बना है। तो त्रिकोणमिति ट्राइगोन मेट्रोन से मिलकर के बना है। ट्राई मीन्स होता है आपका 3, इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। गोन मीन्स होता है साइड या एंगल, मेट्रोन मीन्स होता है आपका मेजरमेंट। तो ट्राई मीन्स 3 होता है, 3 होता है, और गोन मीन्स साइड या एंगल होता है। तो 3 साइड्स एंगल्स मेजरमेंट कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब तीनों साइड का जो मेजरमेंट रहेगा एंगल के बेस पे रहेगा या साइड के बेस पे रहेगा, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। ये जो त्रिकोणमिति होती है राइट ट्राइंगल के आसपास घूमते रहती है, ये मूवमेंट करती है। विदाउट राइट ट्राइंगल के आप लोगों का ये त्रिकोणमिति आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक पॉसिबल ही नहीं है। तो चूंकि ये रूपांतरण सूत्र के अंतर्गत आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक को जानना आप लोगों का बहुत ही जरूरी है। तो हमारे पास रेशियोस के बेस पे देखिए, रेशियो के बेस पे हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से आए? साइन थीटा आया है, कॉस थीटा आया है, टेन थीटा आया है, कॉट थीटा आया है, सेक थीटा आया है, कोसेक थीटा आया है। तो आप लोग तो इसको बेसिकली जानते हैं कि थीटा का सामने वाला आपका अपोजिट साइड होता है, जिसको सम्मुख भुजा बोलते हैं, जिसको परपेंडिकुलर लंब बोलते हैं। और जिस पर ये आसित रहता है, जिस पर ये बैठा हो रहता है, जिस पर ये थीटा और ये राइट ट्राइंगल, उसको हम लोग एडजेसेंट साइड आसन्न भुजा बोलते हैं, जिसको बेस, जिसका आधार बोलते हैं। आधार के बिना तो कुछ भी चीज़ नहीं है। आपका बेस जितना स्ट्रांग है, आपका बिल्डिंग उतना ऊपर जाएगा, चाहे वह नॉलेज की बात हो, चाहे किसी की भी बात हो, है ना। नहीं तो आधा अधूरा है तो भाई बेस स्ट्रांग नहीं रहेगा तो आपका तो बिल्डिंग गिरेगा ही गिरेगा। इसलिए बेस को स्ट्रांग कीजिए। ये आप लोगों का सबसे लॉन्ग साइड है, सबसे लंबी भुजा है कर्ण, जिसको आप लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। ये आप लोगों का 90 डिग्री हो गया। क्लियर? तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट ट्राइंगल बोलते हैं। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट ट्राइंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल और ट्राइंगल बोलते हैं। राइट एंगल और बोला जाता है राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पे इस चीज़ को बोला जाता है। क्लियर? तो ये है। तो इसी के बेस में हम लोग रेशियो के बेस में देखेंगे तो साइन थीटा के बेस में देखेंगे तो साइन थीटा के बेस में ज्या होता है। कॉस थीटा के बेस में देखेंगे तो ये आप लोगों का कोज्या होता है। साइन थीटा के बेस में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो ये आप लोगों का ज्या होता है, और ये आपका क्या होता है? कोज्या होता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श ज्या बोलते हैं, इसको हम लोग व्यू स्पर्श ज्या बोलते हैं, इसको व्यू कोज्या बोलते हैं, इसको व्यू ज्या बोलते हैं। अब इसका फार्मूला के बेस पे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, फार्मूला मेथड से इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। देखिए फार्मूला की दृष्टि से अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, किसके दृष्टि से? फार्मूला की दृष्टि से। तो साइन थीटा का क्या होता है? देखिए साइन थीटा का क्या होगा?
कॉस थीटा का क्या होगा, टेन थीटा का क्या होगा, उसके बाद कॉट थीटा का क्या होगा, उसके बाद सेक थीटा का क्या होगा, उसके बाद आपका कोसेक थीटा का क्या होगा। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो साइन थीटा के बेस पे देखेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं, और कॉस थीटा के बेस पे क्या होगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए, तो पहला साइन थीटा के लिए हम लोग सूत्र देखते हैं। देखिए, इसके लिए एक सूत्र होता है, मूल मंत्र होता है, पंडित जी का मूल मंत्र। पंडित जी का मूल मंत्र क्या है, इस चीज़ को देख लीजिए। पंडित जी का यहाँ पर एक मूल मंत्र है, मैं बोल दे रहा हूँ, पंडित जी का एक मूल मंत्र है भाई, ये पंडित जी का एक मूल मंत्र है। देखिए, पंडित जी का मूल मंत्र, पंडित जी का मूल मंत्र क्या है, ये कि पंडित बद्री प्रसाद, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तौले, सोना चांदी तौले, सोना चांदी तौले, तौले। ये पंडित जी का मूल मंत्र है, ये पंडित जी का क्या है, मूल मंत्र है, ये पंडित जी का क्या है, मूल मंत्र है। यहाँ से आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं, मूल मंत्र है। देखिए क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तौले। ये रेशियो की दृष्टि से है। देखिए, किसके दृष्टि से है, रेशियो की दृष्टि से है। ये देखिए, ये आप लोगों का फर्स्ट रेशियो है, ये आपका सेकंड रेशियो है, ये आपका थर्ड रेशियो है। ये रेशियो की दृष्टि से है। देखिए, इसकी दृष्टि से है, ये आप लोगों की रेशियो की दृष्टि से है। तो ये आप लोगों को पंडित जी का मूल मंत्र है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तौले। पी फॉर परपेंडिकुलर लंब, बी फॉर बेस, और एच फॉर हाइपोटेनस होता है। ठीक है, यहाँ पर पी फॉर बेस है, यहाँ पर पी फॉर अगर देखा जाए, यहाँ से किस फॉर देखा जाए, पी फॉर देखते हैं। यहाँ पर पी फॉर यहाँ पर होता है, और पी फॉर ये हो गया, और ये आप लोगों का बी फॉर हो गया, बी फॉर बेस, और यहाँ पर एच फॉर कर लेता हूँ भाई। एच फॉर क्या होता है, तो यहाँ पर इस चीज़ को देख लीजिए, पी फॉर आपका हो जाता है परपेंडिकुलर, यहाँ इस चीज़ को बताया हूँ मैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है। और बी फॉर तो बेस हो गया। एच फॉर क्या होता है, हाइपोटेनस, एच फॉर होता है आपका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर आपका लंब है, और ये आपका हाइपोटेनस क्या है, कर्ण है। इस चीज़ को तो बताया हूँ। ये बेस आपका क्या है, आधार है। क्लियर। तो ये पंडित जी का मूल मंत्र है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तौले। ऐसे याद नहीं कर पाते हो तो एक और फार्मूला होता है। एक और फार्मूला क्या होता है, इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। देखिए, एक और हमारे पास फार्मूला होता है। एक और फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है। देखिए, एक और फार्मूला होता है हमारे पास, लाल बटे कक्का। एक और फार्मूला क्या होता है हमारे पास, लाल बटे कक्का होता है। लाल बटे क्या होता है, कक्का होता है। एक और हमारे पास फार्मूला होता है। देखिए, यहाँ पर ये होता है आप लोगों का लाल बटे होता है कक्का, लाल बटे कक्का होता है। तो एल फॉर क्या होता है, लंब होता है, एल फॉर लंब होता है, और के फॉर होता है आपका कर्ण, और ए फॉर होता है आपका आधार। ए फॉर क्या होता है आपका आधार, ये चीज़ होता है। क्लियर। तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत में अगर ये मूल मंत्र, पंडित जी का मूल मंत्र अगर आपको याद हो गया, पंडित जी का अगर मूल मंत्र आपको याद हो गया कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तौले, ये चीज़ अगर रेशियो के बेस पे अगर आप लोगों को याद हो गया भाई कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तौले, PHS, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर आपका हाइपोटेनस, B फॉर बेस। तो इस चीज़ में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। या लंब बटे कर्ण, L बाय के, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, क्योंकि हिंदी मीडियम के बेस पे है तो इस चीज़ को जानना बहुत जरूरी है। तो पहला साइन थीटा का हो जाएगा लंब बटे कर्ण। अगर लिखना चाहोगे तो P बाय लिख सकते हैं, P बाय H लिख सकते हो। अगर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, P बाय H लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो इसको लंब बटे कर्ण। यह क्या सूत्र लिख सकते हो, लंब बटे कर्ण, लंब बटे ये हो जाएगा कर्ण, लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। और यहाँ से लंब बटे कर्ण का सूत्र, यहाँ से लंब बटे कर्ण क्या है, देखिए यहाँ से लंब कौन है, BC है, तो लंब हो जाएगा आप लोगों का BC। कर्ण क्या है भाई आप लोगों का AC, तो कर्ण हो जाएगा आप लोगों का AC। ये आपका फर्स्ट तक हो जाएगा। सेकेंड के बेस में कॉस थीटा का देखते हैं। कॉस थीटा का सूत्र होता है सेकेंड, देखिए B बाय H, आधार बटे कर्ण। आधार बटे क्या होता है, कर्ण। तो आधार बटे कर्ण के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, आधार बटे कर्ण के लिए B बाय H हो जाएगा, ये आप लोगों का B बाय क्या हो जाएगा, H,
b/h बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ये आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। तो ये हो जाएगा आधार, आधार के बटे क्या हो जाएगा भाई, कर्ण। ये हो जाएगा आधार के बटे कर्ण हो जाएगा। क्लियर। तो आधार बटे कर्ण, आधार कौन है, ए बी है। तो आधार कौन है, ए बी है। कर्ण आपका चेंज कभी नहीं होता है, कर्ण आपका जैसा का वैसा रहता है भाई। जो आपका चेंज होता है वो आधार चेंज होता है और आप लोगों का लंब चेंज होता है। कर्ण जैसा का वैसा एज इट इज रहता है आपका। क्लियर। चलिए उसी प्रकार टेन थीटा के लिए देखते हैं, स्पर्श जिया के लिए। टेन थीटा के लिए थर्ड रेशियो देखिए, p/a परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो इस चीज़ को देखते हैं, p/b, p/b इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार। तो इस चीज़ को देखते हैं, लंब बटे क्या हो जाएगा, ये आधार। ये हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। अगर फार्मूला की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब कौन है, देखिए लंब है आप लोगों का BC, लंब है आपका BC और आधार क्या है भाई, आधार है आपका AB। अब इसका जस्ट उल्टा होता है, टेन का उल्टा है कॉट थीटा, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो कॉट को उल्टा कर दो भाई, कॉट को क्या कर दो, उल्टा कर दो। इसको कर दो b/p, इसको कर दो b/p। तो कितना हो जाएगा, अगर b/p करेंगे तो ये आधार बटे क्या हो जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब। आधार बटे ये आपका हो जाएगा लंब, आधार बटे लंब। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, AB बटे BC हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, AB बटे BC, AB बटे ये आपका BC हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, AB बाय कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा। चौथा सेक थीटा के लिए देखते हैं, सेक थीटा का वैल्यू किस तरीके से आएगा। तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का। सेक थीटा उल्टा होता है कॉस थीटा का। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा, b/h है तो ये क्या हो जाएगा, h/ हो जाएगा। ये हो जाएगा h/b हो जाएगा, h/b हो जाएगा, मतलब कर्ण के बटे आधार हो जाएगा। कर्ण के बटे क्या हो जाएगा, आधार। तो यहाँ पर हो जाएगा ये कर्ण के बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। कर्ण के बटे आधार हो जाएगा। तो चलिए कर्ण कौन है और आधार कौन है, इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा AC बटे AB हो जाएगा। AC बटे क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। इसका जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, देखिए AC बटे AB, AC बटे AB, जस्ट अपोजिट, इसका अपोजिट लेते जाओ। इसके बाद क्या है, 1 2 3 4 5 करके छठवा है, लास्ट है आपका कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा उल्टा होता है साइन थीटा का। ज्या तो व्यू ज्या, व्युत्क्रम को ज्या, व्यू को ज्या, व्युत्क्रम, स्पर्श ज्या, व्यू स्पर्श ज्या, व्युत्क्रम। तो कॉसेक का हो जाएगा p/h है, तो h/ क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। ये h/ क्या हो जाएगा, p। तो ये हो जाएगा h/p इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/p है तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इसका सूत्र हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। मतलब BC बटे AC है तो AC बटे क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ये AC बटे क्या हो जाएगा, BC। AC बटे क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का BC हो जाएगा। क्लियर। इसको आप लोगों को सेंटीमीटर के साइड में भी दे सकता है, सेंटीमीटर के बेस में इस चीज़ को भी आप लोगों को दे सकता है, और आप लोगों को साइड एंगल के बेस पे भी दे सकता है। तो इस चीज़ को आप लोगों को त्रिकोणमिति के अंतर्गत इस चित्र को, इसको मूल मंत्र के बेस पे भी दे सकते। मूल मंत्र को याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तौले। ठीक है, बेस के बेस पे दे सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पे दे सकता है, या इस फार्मूला को आप लोग याद रखिए, लाल बटे कक्का को लंब बटे कर्ण होता है और आधार बटे कर्ण होता है, लंब बटे आधार होता है। इस फार्मूला को भी याद रख सकते हैं, और एंगल की दृष्टि से आप लोग इस चीज़ को भी याद रख सकते हैं। आइडेंटिटीज़ के तौर पे भी आप उस चीज़ को याद रख सकते हैं, और रेशियो के बेस पे भी आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। क्लियर। तो अनुपात के रूप में भी इस चीज़ को अगर याद रखना चाहोगे तो आप लोग अनुपात के रूप में भी इस चीज़ को आप लोग याद रख सकते हैं। किसके रूप में याद रखना चाहेंगे, अगर अनुपात के थ्रू से, तो आप लोग साइन बटे रखिए। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, हिंदी नाम भी आनी चाहिए। ठीक है, हिंदी मीडियम के बेस पे है तो क्लियर। तो इतने में आप लोगों की जो फार्मूला है रेशियो के बेस पे है, तो साइन थीटा के लिए आप लोगों लंब बटे कर्ण होता है आधार, और कॉस थीटा के लिए आधार बटे कर्ण, टेन थीटा के लिए लंब बटे आधार, कॉट थीटा के लिए आधार बटे लंब, और सेक थीटा के लिए आपका कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा के लिए कर्ण बटे लंब, ये होता है। तो इस चीज़ को आपको बेसिकली लेकर के चलना है। ठीक है, अगर ये चीज़ याद हो गया तो आप लोगों को रूपांतरण सूत्र में किसी प्रकार का कोई भी तकलीफ समस्या नहीं होगा, सभी का समाधान हो जाएगा। इसके बाद जो टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होता है उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो टिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ होता है उसको यहाँ पर हम लोग शो अप करके
देखते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक आप लोगों की आइडेंटिटीज़ होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होती है, आइडेंटिटीज़ होती है, उस चीज़ को यहाँ से देखते हैं। ये जो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ होती है, देखिए ना यहाँ पर आएगा आप लोगों का जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होगी, आइडेंटिटीज़ को देखते हैं यहाँ से हम लोग। जो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होगा वो किस बेस पे होगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो आइडेंटिटीज़ आपका इस तरीके से यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1 बाय 1 करके कि आइडेंटिटीज़ किस साइड से आएगा और किस बेस पर वो चीज़ रहेगा, इस चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके यहाँ पर देखते जाएंगे। तो आइडेंटिटीज़ के बेस पे अगर इस चीज़ को देखा जाएगा तो किस तरीके से रहेगा उसको हम लोग फार्मूला के बेस पे भी देखेंगे और उसका हम लोग निराकरण भी करेंगे। तो आइडेंटिटीज सर्वसमीका कितने होती है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो सर्वसमीका के थ्रू से वो कितना होता है और आगे उसके साइड एंगल के बेस पे किस तरीके से होता है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चाहे वह एंगल के बेस पे हो, चाहे वह साइड के बेस पे हो, चाहे वह मेजरमेंट के बेस पे हो, तो मेजरमेंट के बेस में भी रहेगा तो फिर भी चलेगा और साइड एंगल के बेस में भी रहेगा तो फिर भी चलेगा। क्लियर। तो मेजरमेंट के बेस पे देख लेते हैं और साइड एंगल के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो फिर भी यहाँ पर ये हो जाएगा। तो अगर इस ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग रेशियो को जिस तरीके से देखे हैं, रेशियो के बेस पे अगर आइडेंटिटीज़ को हम लोग भी देखेंगे तो आइडेंटिटीज़ के थ्रू से भी इसका जो है वो किस तरीके से आएगा, इस चीज़ को हम लोग भी यहाँ से देख सकते हैं। आइडेंटिटीज़ के लिए देखेंगे तो आप लोगों का साइन कॉस टेन कॉट के रूप में भी किस तरीके से रहेगा, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। और रेशियो के बेस पे भी देखेंगे तो रेशियो के बेस पे किस तरीके से रहेगा, उस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पर कवर अप कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग उसको रेशियो के बेस पे देखते हैं और रेशियो के बेस पे देखने के पश्चात उसको हम लोग आइडेंटिटीज़ के थ्रू से देखते हैं। तो हमारे पास 3 आइडेंटिटीज़ होते हैं, जैसे कि 6 रेशियो हैं उसी प्रकार हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटीज़ के थ्रू से होते हैं। तो आइडेंटिटीज़ हमारे पास कितने होते हैं, आइडेंटिटीज़ हमारे पास कितने होते हैं, 3 होते हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट हम देखते हैं साइन थीटा के रूप में और दूसरा हम देखते हैं हम लोग कॉस थीटा के रूप में। साइन थीटा के रूप में देखते हैं, दूसरा कॉस थीटा के रूप में देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटीज़ है। इसके बाद हम लोग आगे को देखते हैं। देखिए तो पहला जो आइडेंटिटीज़ होगा वो किस बेस पे होगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो जो पहला जो आइडेंटिटीज़ है वो आप लोगों का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बेस पे है। क्लियर। उसको हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए जो पहला आपका आइडेंटिटीज़ है, यहाँ से आइडेंटिटीज़ को देखते हैं। ये आप लोगों का पहला आइडेंटिटीज़ है, आइडेंटिटीज़, इस आइडेंटिटीज़ को हम लोग देखते हैं, इस आइडेंटिटीज़ को देखते हैं। ये आइडेंटिटीज़ किस तरीके से होता है, कैसा शो अप करता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये आइडेंटिटीज़ आपका किस तरीके से होता है। तो हमारे पास 3 आइडेंटिटीज़ होते हैं भाई। कितने आइडेंटिटीज़ होते हैं, 3 आइडेंटिटीज़ होते हैं। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं आइडेंटिटीज़ के बेस पे, जिसको हम लोग सर्वसमीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वसमीका बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वसमीका बोलते हैं। सर्वसमीका, सर्वसमीकाएँ, जिसको बोला जाता है सर्वसमीकाएँ। ठीक है। देखिए यहाँ इस बोर्ड पर मैं कितना अच्छे तरीके से लिखा हूँ, साफ स्वच्छ सुलेख सुव्यवस्थित सुसज्जित सुंदर सुस्पष्ट, उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए। सुंदरता नाम की चीज़ होती है, भगवान ने सबको सुंदर बनाया, सुंदरता नाम की चीज़ होती है, सुंदर बनना है, सुंदर बनाना है, इस तरीके से। तो उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए आप लोग लिखोगे, अच्छे हैंड राइटिंग के साथ लिखोगे तो आपका ही उसमें मार्क्स अच्छे से आएंगे। ठीक है। जहाँ मन लगेगा, गणित तो है भाई, कहीं पर 2 लिख देते हैं, कहीं पर 3 लिख देते हैं, कहीं पर 4 लिख देते हैं, कहीं पर 5, कहीं पर 6, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपको लेकर के नहीं चलना है, उसको अच्छे तरीके से लेकर के चलना है और अच्छे से उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए आपको लेकर के चलना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते रहोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा, उतना ही आप अच्छे तरीके से इस चीज़ को पढ़ पाएंगे। तो सर्वसमीका हमारे पास 3 होते हैं। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, दूसरा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है और तीसरा जो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 करके। क्लियर। तो पहला जो होता है आप लोगों का, इस चीज़ को देख लेते हैं। पहला जो हमारे पास रेशियो होता है वो होता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, इक्वल टू हमारे पास होता है 1। क्या होता है, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। जो दूसरा हमारे पास होता है, दूसरा हमारे पास जो आप लोगों का आइडेंटिटीज़ होता है, दूसरा जो आइडेंटिटीज़ है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरा जो आइडेंटिटीज़ है हमारे पास, दूसरा आइडेंटिटीज़ क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आप लोगों का सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा।
ठीक है। ये दूसरा जो होता है वो आप लोगों का सेक स्क्वायर थीटा है। क्लियर। तो चलिए ये सेक स्क्वायर थीटा होता है। थर्ड जो हम लोग देखते हैं, थर्ड जो चीज़ होती है, थर्ड जो हमारे पास सर्व समीकरण होती है, वो थर्ड क्या होती है, वो होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आप लोगों का कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग इस रेशियो को ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे हम लोग जानेंगे, अनुपात के रूप में जानेंगे, और अनुपात की दृष्टि से देखेंगे तो ये आप लोगों के सबसे लंबी भुजा के अंतर्गत आप लोगों का आएगा। तो यहाँ से आप लोग और फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। यहाँ से पक्षांतर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से आप लोग 3 फार्मूला और क्रिएट कर सकते हो, मतलब 3 दिया है, 3 से 9 और बना सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत आप लोग क्या कर सकते हैं, ये बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिक नॉलेज अगर इतना नहीं पता रहेगा तो जो रूपांतरण सूत्र रहेगा आप लोगों को वहाँ से रूपांतरित करने में, टेन थीटा को सेक थीटा बदलने, टेन थीटा को सेक में बदलने में, टेन थीटा को साइन कॉस के रूप में बदलने में, साइन कॉस के फॉर्म को टेन के रूप में बदलने में, और कॉस टेन को कॉस साइन को कॉट के फॉर्म में बदलने में, सेक के फॉर्म में बदलने में, कोसेक के फॉर्म में बदलने में बहुत ही दिक्कत होगी। तो बेसिकली इस चीज़ को आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत अनुपात के बेस पे चाहे वह आइडेंटिटीज़ के बेस पे रहे, चाहे वह पंडित जी का मूल मंत्र के बेस पे रहे, इस चीज़ को जानना आप लोगों को बहुत ही जरूरी रहेगा। तो यहाँ पर जो आप लोगों का आधार के बेस पे रहेगा, हाइपोटेनस के बेस पे रहेगा, बेस के बेस पे रहेगा, चाहे वह परपेंडिकुलर के बेस पे रहेगा, इस चीज़ के लिए आपको जानना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। क्लियर। तो यहाँ से आप लोग एक चीज़ भी जान सकते हो कि यहाँ से अगर बेस को आप लोग, बेस अगर आप लोगों की स्ट्रांग है भाई, क्या अगर आप लोगों का बेस स्ट्रांग है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बेस आपका स्ट्रांग है तो यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बेस आपका स्ट्रांग नहीं है भाई तब बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ेंगे। इसलिए जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते हैं या जो भी रूपांतरण होता है, जो भी रहता है, आप लोगों को बेस को स्ट्रांग करना ही पड़ेगा। बेस आपका स्ट्रांग रहेगा तो आपको कोई भी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हम लोग क्या क्या देख लिए कि ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक होता है आपके 3 वर्डों से मिलकर के बना है। पहला होता है ट्राई, दूसरा होता है गॉन, तीसरा होता है मेट्रोन। पहला जो होता है वो क्या होता है आप लोगों का, ट्राई होता है। पहला जो होता है आप लोगों का क्या होता है भाई, पहला जो होता है वो आप लोगों का ट्राई होता है। इस तरीके से है, देखिए आप लोगों का ये पहला है ट्राई है, दूसरा है आपका गॉन है, तीसरा है आपका मेट्रोन है। इस तरीके से है देखिए। तो यहाँ से अगर इस चीज़ को हम लोग इस तरीके से कवर करेंगे तो हम लोग इस तरीके से भी इस चीज़ को कर सकते हैं। ये आपका जो ट्राई है, ये गॉन है, ये आपका मेट्रोन है। ठीक है। ये ग्रीक अल्फ़ाबेट से लिया गया है आप लोगों का, मेट्रोन के बेस पे भी लिया गया है, जो कि गॉन के बेस पे भी है, और किसके बेस पे भी है, ट्राई के बेस भी है। तो यहाँ से आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक है उसमें 3 साइड या एंगल या मेजरमेंट के बेस पे, ठीक है, 3 साइड एंगल या मेजरमेंट का जो आप लोगों का है उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। तीनों साइड का मेजरमेंट, तीनों साइड का आपका जो एंगल का रहे, चाहे वह आप लोगों का किस साइड से रहे, आप लोगों का एंगल के बेस पे रहे या साइड के बेस पे रहे, तीनों के बेस में भी रहेगा तो फिर भी आप लोगों का रहेगा। तो ये आप लोगों का ट्राइगोन मेट्रोन के बेस पे है। क्लियर। किसके बेस पे है आप लोगों का, ट्राइगोन और आप लोगों का मेट्रोन के बेस पे है। तो इस चीज़ में आप लोगों का ये 3 साइड के बेस में है, किसके बेस पे, 3 साइड के बेस से रिलेटेड है। तो तीनों साइड का मेजरमेंट हम लोग करेंगे वो आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, तो ये आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत आएगा। तो इस चीज़ को जब भी आप लोग देखते हैं तो आप लोग रेशियो के बेस पे देखिए। रेशियो अगर आप लोगों का हो जाता है तो रेशियो के बेस पे अगर हो जाता है तो रेशियो अगर आप लोग देख लेते हैं तो रेशियो के बाद अगर आप लोग देखेंगे तो आइडेंटिटीज़ के थ्रू से देखिए इस चीज़ को। किसके थ्रू से देखिए आप लोग, आइडेंटिटीज़ के थ्रू से देखिए। अगर आइडेंटिटीज़ भी आप लोगों का क्लियर है, आइडेंटिटीज़ भी आप लोगों का क्लियर रहेगा तो यहाँ से आप लोगों को आगे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे जब इस चीज़ को आप लोग बनाओगे तो इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे वह किसी के बेस में भी, चाहे आइडेंटिटीज़ के बेस में हो, चाहे वह आपका एंगल के बेस में हो, यहाँ से आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर। तो इस चीज़ को आप लोग माइंड में एक सेट करके चलिएगा, माइंड में आप लोग एक सेट करके चलिएगा कि यहाँ से आप लोगों का जो आइडेंटिटीज़ है, चाहे वह रेशियो है, रेशियो आप याद रखिए, आइडेंटिटीज़ भी याद रखिए। तो यहाँ से रेशियो की हम लोग बात किए तो यहाँ पर हमारे पास 6 रेशियोस आए हैं। हमारे पास कितने रेशियोस आए हैं, 6 रेशियोस आए हैं, जिस पर हम लोग यहाँ पर एनालिसिस किया। पहला साइन के बेस में था, पहला किसके बेस पे है भाई, साइन के बेस पे है। पहला हम लोग किसके बेस पे लाए, साइन के बेस पे लाए। पहला हम लोग किसके बेस पे लाए, साइन के बेस पे लाए। साइन के बेस पे लाए तो साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का क्या होता है भाई, लंब बटे कर्ण। ठीक है। और अगर हम लोग देखा जाए किसके बेस पे देखा जाए, हम लोग को का कॉस थीटा के बेस पे देखा जाए तो कॉस थीटा के बेस पे हम लोग देखे थे, तो उस बेस पे हम लोग देखे थे तो इस तरीके से था ये आप लोगों का। क्लियर।
तो ये आपका साइन थीटा के बेस पे है और ये आप लोगों का कॉस थीटा के बेस पे है, ये टेन थीटा के बेस पे है, ये कॉट थीटा के बेस पे है, ये आप लोगों का सेक थीटा के बेस पे है, ये आप लोगों का कोसेक थीटा के बेस पे है। तो हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। हमारे पास कितने अनुपात हैं? तो हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। पहला जो अनुपात है वो साइन थीटा का है, साइन थीटा पी बाय एच होता है जिसको हम लोग लंब बटे कर्ण बोलते हैं, बी सी बाय ए सी आया है। दूसरा होता है कॉस थीटा जिसको हम लोग कोज्या बोलते हैं, बी बाय एच बेस बाय हाइपोटेनस जिसको आधार बटे कर्ण बोला जाता है। तीसरा होता है टेन थीटा जिसको स्पर्शज्या बोलते हैं, बी बाय बी बोलते हैं, बेस बाय हाइपोटेनस जिसको आधार बटे कर्ण बोलते हैं। तीसरा जो बोलते हैं उसको टेन थीटा बोलते हैं जिसको स्पर्शज्या बोलते हैं, पी बाय बी होता है, लंब बटे आधार होता है। चौथा जो होता है वो हमारा कॉट थीटा होता है जिसको हम लोग व्यू स्पर्शज्या बोलते हैं, जिसको बी बाय पी बोलते हैं, आधार बटे लंब बोलते हैं। और पाँचवा जो होता है उसको हम लोग सेक थीटा बोलते हैं जिसको हम लोग व्यू कोज्या बोलते हैं, एच बाय बी जिसको हम लोग कर्ण बटे आधार बोलते हैं। छठवां होता है जो उसको कौशिक थीटा बोलते हैं जिसको एच बाय पी बोलते हैं, जिसको कर्ण बटे लंब बोलते हैं। अब इस मूल मंत्र को याद रखने के लिए आप एक मूल मंत्र याद रखते हैं जिसको पंडित जी का मूल मंत्र बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस, एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, टी फॉर टेन। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, एल ए एल के ए, क्लियर। तो एल बराबर होता है लंब, के ए बराबर आधार, के बराबर कर्ण, तो लाल बटे कक्का होता है। इस तरीके से याद कर सकते हो। थीटा का सामने वाला कोण, थीटा का सामने वाला कोण लंब होता है मतलब सम्मुख भुजा, और थीटा और राइट एंगल जहाँ पर आसित होता है, जहाँ पर आसान एडजेसेंट साइड होता है, जिस पर आसित होता है उसको आसान भुजा बेस बोलते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग हाइपोटेनस, सबसे लंबी भुजा हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत में हम लोग ये सारी चीज़ को देखे हैं जिसमें रेशियो की दृष्टि से आप लोगों का कितने रेशियोस हैं बोलने के आप लोगों के पास आएगा तो क्या बोलोगे आप लोग कि हमारे पास 6 रेशियोस होते हैं। पहला साइन थीटा के बेस पे आता है, दूसरा कॉस थीटा के बेस पे आता है, तीसरा टेन थीटा के बेस पे आता है, चौथा कॉट थीटा के बेस पे आता है, पांचवा सेक थीटा के बेस पे आता है, छठवां कोसेक थीटा के बेस पे आता है। पहला जो होता है वो आप लोगों का लंब बटे कर्ण के बेस पे है, दूसरा जो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण के बेस पे है, तीसरा टेन थीटा के बेस पे है, टेन थीटा के बराबर होता है लंब बटे आधार, चौथा होता है कॉट थीटा जिसको व्यू स्पर्शज्या बोलते हैं, आधार बटे लंब, पांचवा जो होता है सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, छठवां जो होता है कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। तो इस तरीके से यहाँ पर जो चेंज होती है वो दो चीज़ चेंज होती है, आप लोगों का लंब चेंज होता है और आधार चेंज होता है। आप लोगों का जो कर्ण होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण आप लोगों का जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। आप लोगों का जो चेंज होता है भाई, यहाँ से मैं बोल दे रहा हूँ, जो आप लोगों का चेंज होता है, आप लोगों का जो चेंज होगा क्या होगा, आप लोगों का जो चेंज हो जाएगा, जो चेंज होगा वो कौन चेंज होगा, इस तरीके से मैं बता दे रहा हूँ। चेंज जो होगा वो आप लोगों का कर्ण होगा, कर्ण नहीं होगा। आप लोगों का चेंज क्या होगा इस चीज़ को देख लीजिए। चेंज जो होगा वो आप लोगों के बेस पे वो होगा आपका लंबा होगा और क्या होगा आधार होगा, और कर्ण आपका कभी भी चेंज नहीं होगा। कौन चेंज नहीं होगा, कर्ण आप लोगों का चेंज नहीं होगा, क्लियर। तो यहाँ पर जो कर्ण है वो कर्ण आपका कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण आपका होता है नो चेंज, कर्ण आपका नो चेंज है, ये कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण नो चेंज। और आपका जो चेंज होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा लंब, और क्या होगा ये आपका लंब और आधार, ये आपका लंब और क्या है आधार, ये आपका चेंज होता है, ये आपका चेंज होता है, लंब और आधार आप लोगों का चेंज होता है। क्या चेंज नहीं होता है, तो आपका कर्ण चेंज नहीं होता है, नो चेंज कर्ण, लंब और आधार ये क्या होता है आपका चेंज होता है। तो इस तरीके से हम लोग राइट ट्रायंगल के बेस पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत देख चुके हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक होती है, त्रिकोणमिति होती है, तीन वर्डों से मिलकर के बना है, ट्राई और क्या है ट्राइगोन और मेट्रोन के बेस पे बना है। देखिए किस तरीके से उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हैं, साफ स्वच्छ सुलेख सुव्यवस्थित सुसज्जित सुंदर सुस्पष्ट तरीके से लिखा गया है। ऐसा आप लोगों को ब्रांडेड कॉपी में, आपका जो कॉपी में कवर लगाए हैं उस कॉपी में आप लोग अच्छे तरीके से सुस्पष्ट सुसज्जित करते हुए इस तरीके से आपको लिखना है, साफ स्वच्छ सुलेख सुव्यवस्थित सुसज्जित सुंदर, ताकि सामने वाला भी देखे भाई क्या कॉपी है बोल के 2 बार पलट कर देखे, 3 बार चेक करके देखे। तो इस तरीके से त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोगों ने रेशियो के बेस पे देख लिए हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे ये मूवमेंट किस तरीके से करती है, ये कितने वर्डों से मिल करके बना हुआ है, कितने वर्डों से मिल करके बना हुआ है। तो ट्राइगोन मेट्रोन 3 वर्डों से मिल करके बना हुआ है, जो कि आप लोगों का क्या है ग्रीक अल्फ़ाबेट का, जो यहाँ से आप लोगों का जो ग्रीक अल्फ़ाबेट है, इस चीज़ को मैं बताना चाहूँगा। जो ये वर्ड आपका आया है वो आपका ग्रीक अल्फ़ाबेट है ना, क्या अल्फ़ाबेट है आप लोगों का ग्रीक अल्फ़ाबेट है। ये जो आया है भाई ये आप लोगों का ग्रीक अल्फ़ाबेट के बेस पे आया है। किस बेस पे आया है, ये आप लोगों का ग्रीक अल्फ़ाबेट के बेस पे आया है। किस बेस पे आया है, ये आप लोगों का ग्रीक अल्फ़ाबेट है ना, क्या बेट है ग्रीक अल्फ़ाबेट है। ये जो भाई साहब आया है ये आप लोगों का ग्रीक अल्फ़ाबेट है ना, ग्रीक अल्फ़ाबेट है,
ग्रीक अल्फ़ाबेट से इस चीज़ को लिया गया है। क्लियर, ग्रीक अल्फ़ाबेट के अंतर्गत आया है। तो रेशियो की दृष्टि से अगर देखेंगे हम लोग तो ये आप लोगों का साइन थीटा ज्या, जिसको बोलते हैं कॉस थीटा, सेकेंड रेशियो को ज्या, थर्ड रेशियो टेन थीटा स्पर्श ज्या, फोर्थ रेशियो है कॉट थीटा व्यू स्पर्श ज्या, 5 है सेक थीटा व्यू को ज्या, 6 है कॉसेक थीटा व्यू ज्या। तो साइन, वास्तव में साइन को SINE साइन पहले बोला जाता था, लेकिन बहुत लोगों को उच्चारण प्रोनाउंसिएशन में बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जैसे कि उसको मैं बोलूँगा SINE साइन, तो बहुत लोग उसको सीन भी पढ़ देते थे, जिससे कि आप लोगों का जो हमारे रेशियो है इसका प्रॉब्लम क्रिएट करता था। इस कारण से इसको SIN, बहुत लोगों को प्रोनाउंसिएशन अभी तक नहीं आता है। हालांकि वो लोग 11th क्लास 12th क्लास पर पहुँच गए हैं, लेकिन साइन बोलने से बहुत लोग सीन बोलते हैं, सीन थीटा बोलते हैं। सीन आपका सीन मतलब देखा हुआ है ना, सी सा सीन, सी सा सीन। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा के बेस पर अगर इस चीज़ को हम लोग देखेंगे SIN सीन के बेस, इसको सीन नहीं बोला जाता है भाई, आप लोगों को क्या बोला जाता है, साइन बोला जाता है, SIN साइन। ये साइन थीटा हो जाएगा, COS कॉस, कॉस हो जाएगा, TAN टैन थीटा हो जाएगा, COT कॉट थीटा हो जाएगा, SEC सैक थीटा हो जाएगा, SOCEC कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो बहुत लोगों को प्रोनाउंसिएशन में बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो रेशियो की दृष्टि से, ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हम लोग रेशियो की दृष्टि से देखें तो हमारे पास 6 रेशियो है। 6 रेशियो के बेस पे हमारे जो पास फर्स्ट रेशियो है, फर्स्ट जो रेशियो आप लोगों को साइन थीटा के बेस पे है, जो सेकंड रेशियो है आप लोगों का कॉस थीटा के बेस पे है, जो थर्ड रेशियो है वो आप लोगों का टेन थीटा के बेस पे है, फोर्थ रेशियो है जो आप लोग कॉट थीटा के बेस पे है, फिफ्थ रेशियो सेक थीटा के बेस पे है, सिक्स्थ रेशियो कॉसेक थीटा के बेस पे है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है आप लोगों को रेशियो से रिलेटेड में आता है और आइडेंटिटीज के थ्रू से आता है। तो आइडेंटिटीज के थ्रू से हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट आइडेंटिटीज हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट आइडेंटिटीज होता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर। नाउ सेकंड रेशियो हमारा सेकंड आइडेंटिटीज क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड जो आइडेंटिटीज होता है वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से हम लोग 3 फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं। 3 फार्मूला किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है सेक स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। थर्ड स्टेप में कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ से लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और 1 का लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस बेस पे हमारे पास जो आएगा परपेंडिकुलर के बेस पे आएगा, चाहे वो हाइपोटेनस के बेस पे आएगा, चाहे वो बेस से रिलेटेड आएगा। तो ये जो जितने भी होंगे आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक और ग्रीक अल्फाबेट से रिलेटेड होंगे। तो अनुपात के दृष्टि से 6 रेशियोस है हमारे पास। आइडेंटिटीज के बेस पे देखा जाए तो 3 आइडेंटिटीज है। इसी 3 आइडेंटिटीज को लेकर के हम लोग बहुत सारे फार्मूला क्या करते हैं क्रिएट करते हैं। तो आप लोग यहाँ से ये जो 3 आइडेंटिटीज है इस चीज को याद रखिएगा, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। और ये जो आप लोगों को राइट ट्रायंगल है इस चीज को मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग के रूप में याद रखिएगा। ये जो राइट ट्रायंगल है इसको फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ 2 मिनट के लिए, यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लोगों का 3 साइड से है, पहला ए साइड टॉप है, दूसरा बी साइड टॉप है, तीसरा सी साइड टॉप है। तो ए के बीच में आप लोगों का क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर थीटा है तो थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, मतलब अपोजिट साइड बोला जाता है। इस चीज को क्या बोला जाता है अपोजिट साइड। अपोजिट साइड मतलब सम्मुख भुजा। अपोजिट मीन्स सम्मुख होता है, मतलब विपरीत होता है, साइड मीन्स भुजा होता है। तो इस चीज को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। जस्ट इसके सामने वाले कोण को हम लोग लंब बोलते हैं, और थीटा मतलब यहाँ पर थीटा के सामने वाला कोण आपका लंब हो गया। थीटा और राइट ट्रायंगल जिस पर आसित है, जिस पर बैठे हुए हैं, जिस पर बेस है जिनका, उसको हम लोग बेस आधार बोलते हैं। और राइट ट्रायंगल के सामने वाले सबसे लंबी भुजा होती है, इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो इस चीज को याद रखने के लिए आप लोग पंडित जी का जो मूल मंत्र बताए हूं अभी पर यहाँ क्या मूल मंत्र बताए हूं भाई कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, PBP HHB ACT, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। तो फर्स्ट रेशियो में आप लोग लीजिएगा साइन के बेस में। फर्स्ट रेशियो जो आप लोग लेंगे साइन के बेस में लेंगे, किसके बेस में लेंगे साइन के बेस में लेंगे। तो साइन के बेस में ये क्या हो जाएगा P/H हो जाएगा, और कॉस के बेस में लेंगे तो B/H हो जाएगा, और T के बेस में लेंगे तो P/D हो जाएगा।
को इसको आप लोग साइन थीटा के रूप में, कॉस थीटा के रूप में, टेन थीटा के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर लिखना चाहोगे तो लंब बटे कर्ण आधार के रूप में लिखना चाहोगे तो इस फार्मूला को याद कर सकते हो लाल बटे कक्का के रूप में। इस चीज़ को आप लोग लाल बटे कक्का के रूप में याद रख सकते हो। एल बाय के, फर्स्ट जो रेशियो है आप लोगों का एल बाय क्या है, के रूप में है। जो सेकेंड रेशियो है वो आपका ए बाय के रूप में है। जो थर्ड रेशियो है वो आपका एल बाय ए के रूप में है। तो इस चीज़ को आप लोग भी याद रख सकते हैं। तो ये त्रिकोणमिति के अंतर्गत है। तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत आप लोग इस चीज़ को याद रख सकते हैं, एल बाय के और ए बाय के, एल बाय ए लंब कर्ण के बेस पे। क्लियर। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के बेस में आप लोगों को जो रेशियो से रिलेटेड था, आइडेंटिटी से रिलेटेड था, आसन भुजा से रिलेटेड था, बेस से रिलेटेड था, परपेंडिकुलर से रिलेटेड था, हाइपोटेनस से रिलेटेड था, राइट एंगल ट्राइंगल के बेस से रिलेटेड था। तो इस चीज को आप लोग कवर अप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों का जो रेशियो को आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के रूप में आप लोगों को याद रखना है और आइडेंटिटीज को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के रूप में आप लोगों को याद रख के चलना है। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसका बेसिकली जो फार्मूला था उस चीज को देखेंगे और उसके एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यही और करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।